हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका स्कोप है, और फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टाइप्स के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड टाइप्स। Pharmaceutical analysis. First of all, pharmaceutical analysis is a branch of chemistry. क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच है that involves, कौन कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं? आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन और मिक्सचर और डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि केमिकल एनालिसिस या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस is basically the study of structural information of a complex compound by breaking it chemically into smaller and simpler units and then identifying them। अब करंटली क्या होता है, देखो, अब सपोज करो कि कोई भी नया कंपाउंड है, चाहे वो हमने किसी प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट किया है या हमने उसको लेबोरेटरी में सिंथेटिक तरीके से सिंथेसाइज किया है। तो सबसे पहले क्या है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका कलर कैसा है, उसका ओडर कैसा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आती हैं। ठीक है। अब जब भी हम इस तरीके की स्टडी करेंगे, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे वो सेपरेशन हो, तो इसमें क्या है, इनके मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स की जो स्टडी है वो हम किस में करेंगे? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में करेंगे। ठीक है। अब हम जिस भी कंपाउंड की एनालिसिस कर रहे हैं, वो मे बी सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है या फिर कोई मिक्सचर भी हो सकता है। मिक्सचर का मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज करो कोई भी ड्रग की हमने सिंथेसिस करी। तो जब हम ड्रग की सिंथेसिस करते हैं तो हमको पता है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन लगाते हैं, तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है वो हमारी ड्रग है, और जो बाई प्रोडक्ट है वो वहाँ पर एक तरीके से हमारे लिए अनडिजायर्ड चीज़ है। तो जो भी अनडिजायर्ड है वो वहाँ पर हमारे लिए इम्प्योरिटी का काम करेगी। ठीक है। तो अगर हम अपने मेन प्रोडक्ट को या हम अपनी ड्रग को बाई प्रोडक्ट से अगर हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि मिक्सचर जो है, मिक्सचर से अपने ड्रग को सेपरेट आउट करना। तो ये भी एनालिसिस में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द सब्सटेंस में बी अ सिंगल कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एंड इट मे बी इन एनी ऑफ द डोजेस फॉर्म। The substance used as pharmaceuticals are from animals, plants, microorganisms, minerals and various synthetic products। हमें बस अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हिंदी में एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण करना। यहाँ पर एनालिसिस जो वर्ड है, ये किसके साथ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है फार्मास्यूटिकल के साथ। तो यहाँ पर हमें किसकी एनालिसिस करनी है या किसका हमें विश्लेषण करना है? हमें फार्मास्यूटिकल्स का विश्लेषण करना है। ठीक है। विश्लेषण करने का मतलब ये होता है कि उसका कलर कैसा है, उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है। उसका ओडर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके स्कोप की या इसके सिग्निफिकेंस की, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, तो बेसिकली क्या है कि जो भी केमिस्ट होता है, आज के समय में क्या है, आज के समय में चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हम क्या करते हैं वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बिना उसकी क्वालिटी चेक किए हुए या उसकी बिना क्वालिटी को इंश्योर किए हुए हम उसको वो मार्केट में नहीं आता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अगर हम फार्मास्यूटिकल या ड्रग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो there are different sectors in pharmaceutical industry as research and development and quality control in which pharmaceutical analysis is utilizes regularly। अब जैसे सपोज करो कि क्वालिटी कंट्रोल, या तुमने कोई भी ड्रग बनाई, अब उस ड्रग की जब तक जो है वो
प्योरिटी या उसकी क्वालिटी जब तक चेक नहीं हो जाएगी तब तक फर्दर वो आगे प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है। अब ये जो जितने भी जो टेक्निक्स हैं जैसे क्वालिटी चेक करने के या प्योरिटी चेक करने के, ये बिना एनालिसिस की टेक्निक्स के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब फाइनल जो ड्रग मैन्युफैक्चर हुई है उसकी भी प्योरिटी या क्वालिटी चेक करी जाएगी। साथ ही साथ वो ड्रग जिस रॉ मटेरियल से बनी है उस रॉ मटेरियल की भी ड्रग बनने से पहले उसकी भी क्वालिटी प्योरिटी उसकी भी चेक होती है। ठीक है। कैसे चेक होगी? बाय द यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेथड्स। अब जैसे कि द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज really upon both qualitative and quantitative chemical analysis to ensure that the raw materials used meet certain specifications and also to check the quality of final product. The raw material is examined to ensure that there are no undesirable substances present which might appear as a harmful impurity after completion of the reaction or deleterious of the manufacturing प्रोसेस। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फूड इंडस्ट्री की तो देखो सेम चीज है वहां पर। अब फूड के साथ भी यही चीज है क्या कि डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है, कलरिंग एजेंट्स का यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज होता है, स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज होता है, एक्सेट्रा वगैरह का। तो ये सारे पैक्ड फूड में यूज करे जाते हैं। ठीक है। ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक केमिकल्स भी होते हैं। ठीक है। सो बिफोर इनको जब भी हम ऐड करेंगे सो दीज शुड बी एनालाइज्ड क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली मेथड। फॉर दिस वेरियस काइंड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स कैन बी एप्लीकेबल। मतलब कि फूड इंडस्ट्री में भी ये जो हम केमिकल्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं इनको बिना इनकी प्योरिटी या बिना इनकी क्वालिटी को इंश्योर किए हम अपने प्रोडक्ट में या अपने फूड मटेरियल में उसको ऐड नहीं करेंगे। तो फिर क्वालिटी उसकी प्योरिटी कैसे चेक करोगे? फर्दर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेथड्स के द्वारा। अब उसमें वो दोनों हो सकते हैं। तुम उसको क्वालिटेटिवली भी चेक कर सकते हो और उसको क्वांटिटेटिवली भी चेक कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जैसे लिपस्टिक है, लिप बाम्स है, तो इन सब में भी नेल पॉलिश वगैरह है, तो इन सब में भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग क्वालिटी और उसकी प्योरिटी को एस्टिमेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करें तो देखो जब इन्वायरमेंटल स्टडी हम लोग करते तो उसमें क्या है कि अब सपोज करो कि इन्वायरमेंटल में हमको रेन बारिश का जो पानी है उसका पीएच चेक करना है या सॉइल का पीएच चेक करना है या हमको तालाब का है या समुद्र के पानी का पीएच चेक करना है। तो अब पीएच हमें उसका डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे? भाई एनालिसिस के मेथड्स के थ्रू करेंगे। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल स्टडी में भी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की टेक्निक्स का ही यूज होता है। इसके अलावा अगर बात करा जाए डिटेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स तो तुम पॉल्यूशन को अगर तुम्हें पता करना है तो वहाँ पर भी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं वो वही मतलब यूजफुल होती हैं टू डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। अब अब इसी में फार्मिंग भी आ जाता है कि भाई तुमको मिट्टी का या सॉइल का तुमको अपना पीएच वगैरह चेक करना है। या इसके अलावा सॉइल में क्या है? सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, पोटेशियम होगा, फास्फोरस होगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स का रेशियो कितना है इसमें मतलब तुम्हें उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है एलिमेंट्स का। तो वहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की टेक्निक्स को हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल साइंस में अगर तुम बात करो तो मेडिकल साइंस में तुमने देखा होगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सैंपल्स एनालाइज थ्रू बाय वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एचपीएलसी, एनएमआर। तो अब वहाँ पर भी क्या है? वहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की ही टेक्निक्स को अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मेथड्स को। उनको हम लोग क्वालिटेटिवली भी यूज़ करते हैं और क्वांटिटेटिवली भी यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की तो देखो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है तो उसका आधार
उसका आधार ये है कि किसी भी सैंपल की या किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मिक्सचर की जो तुम्हें एनालिसिस करनी है, उसको तो उसको कैसे कर सकते हो? तो उसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से हैं? एक तरीका तो ये है कि उसकी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करें और दूसरा तरीका है कि हम उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें। मतलब मेरा ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर तुम शब्द को पकड़ो क्वालिटेटिव एनालिसिस को, तो क्वालिटेटिव किसको इंडिकेट करता है? क्वालिटी को। क्वालिटेटिव क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, गुण या दोष उसमें किस तरीके के हैं, ठीक है। और क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव को अगर हम पकड़े यहाँ पर, तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? क्वांटिटी से है, मतलब उसमें मात्रा कितनी है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि कोई भी हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया, प्लांट एक्सट्रैक्ट से हमने उसमें एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उसमें आइडेंटिफाई किया और उसको हमने फर्दर सेपरेट आउट किया। तो वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा? अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब इतने एलिमेंट्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये उसका क्या है? ये उसका क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है। या उस कंपाउंड का जो कलर है वो येलो कलर है या रेड कलर है, ये उसका क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये एस्टिमेट करें कि भाई इस कंपाउंड में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स निकल के आए हैं, इनका रेशियो क्या है? मतलब इनका कितना परसेंटेज है? कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी, मान लो कार्बन है, कार्बन 60% है या 70% है, हाइड्रोजन 20% है, ऑक्सीजन रिमेनिंग मतलब 5% है, 10% है, नाइट्रोजन 10% है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रही है, ये डिनोट करता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन को, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है या 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब अगर हम पहली की बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? Qualitative analysis is primarily concerned with the identification of constituents present in a chemical substance or a mixture of substances. First priority of any analyst is to identify the sample. Qualitative analysis include identification of sample, that what kind of chemical moieties are present, like a structure elucidation, molecular weight determination of molecule present in a sample. अब जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर बात करी जाए, तो जब भी कोई भी तुमने नया कंपाउंड जो भी कोई डिस्कवर होगा, या जो प्लांट एक्सट्रैक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हम उसी की बात करें, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट करने के बाद जब हम सबसे पहले उसको हम क्या, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका ओडर कैसा है, उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो, ठीक है। तो ये सारा जो एनालिसिस है, ये सारा एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? मैंने अभी पहले भी बताया था कि क्वांटिटी को एस्टिमेट करना। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वांटिटी को एस्टिमेट करना। यहाँ पर मात्रा का हम एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। अब क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को एस्टिमेट करना। तो basically quantitative analysis is primarily concerned with the exact determination of the quantity of constituents present in a chemical substance or a mixture of substances. Quantitative analysis is carried out mainly for determining the purity of chemical substances. The methods used for the determination of purity are called ऐसे methods. अब जैसे अगर मैंने भी पहले बताया कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स वगैरह जो प्रेजेंट हैं, उनका रेशियो क्या है, उनकी क्वांटिटी को एस्टिमेट करना।
इसके अलावा जब हम किसी भी कंपाउंड की, किसी भी प्रिपरेशन की प्यूरिटी की जब हम बात करते हैं, तो प्यूरिटी हमेशा जो है वो एक अर्थमेटिक टर्म में होगी या अर्थमेटिक वैल्यू में होगी। तो वो जो प्यूरिटी की बात है, अब जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजेंट की बॉटल पर देखा होगा, तो उस पे लिखा रहता है 98% प्योर, 99% प्योर, 99.5% प्योर। तो इस तरीके से क्या है, प्यूरिटी जब भी हम डिटरमाइन करेंगे तो वो हमेशा जो है वो अर्थमेटिक वैल्यू में रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो मेनली यूज होती है किसके लिए, केमिकल सब्सटेंसेस की या ड्रग्स की या प्रिपरेशंस की, जो भी हमारी फार्मूलेशंस हैं उनकी प्यूरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, when a completely unknown sample is presented to an analyst, the first requirement is usually to ascertain what substances are present in it. अब इसके बाद फिर तुम क्या निकालोगे, इसके बाद फिर तुम उसकी क्वांटिटी को इवेल्युएट करते हो। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन क्वांटिटी, मतलब हम इसमें जो है वो क्वांटिटी का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।